Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about new ideas and religions. So learning objective, the Upanishad, Buddhism, other renowned literacy works, Sanghs and Jainism and monasteries. ठीक है. So towards the end of later Vedic period, there was a strong reaction against the domination of the priest as well as rituals and sacrifices. Hindu society was clearly divided into four वर्ड्स. तो एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड की जब हम बात करें तो एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड पे हम जब आ रहे हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होने लगा था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द फोर वर्न्स, यानी चार वर्णों के खिलाफ एक वहाँ पे लोगों में विरोध आ गया था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गलत. ठीक है. और हिंदू सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इनटू फोर वर्न्स, जहाँ पे हिंदू सोसाइटी चार अलग अलग चार जो वर्न्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे उनमें डिवाइड हो चुकी थी. द ब्राह्मण्स हु वर द प्रिएस्ट एंड टीचर्स एंजॉयड सर्टेन special amenities and benefits, and they did not have to pay taxes to the king. They could not be punished for any offense committed by them. The rigid caste based division of society often led to conflicts among people of different caste. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया था कि पहला तो था ब्राह्मण्स जो पुजारी थे, टीचर्स हुआ करते थे जो शिक्षा देते. ठीक है. उनके लिए कोई भी वो नहीं था, टैक्स नहीं था, उनको बेनिफिट्स मिलते थे, उनको गिफ्ट्स मिलते थे राजा के द्वारा. ठीक है. और उनको किसी भी गलती की सज़ा भी नहीं मिलती थी. ठीक है. और जो कोई भी गलती करता तो उनको पनिश भी नहीं किया जाता था. और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कास्ट सिस्टम उस टाइम पे फॉर्म हो गया था. नेक्स्ट वी हैव द क्षत्रिय डिड नॉट लाइक द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स हु एंजॉयड मेनी प्रिविलेज. तो क्षत्रियों को ये जो डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो जो कि बहुत सारे प्रिविलेज वो एंजॉय करते थे. The Vaishyas were emerging as a prosperous group because of their trade contract with fairway lands, so they wanted a better position in the society. तो क्षत्रिय को लगने, जो वैश्यस थे उनको लगने लगा कि हम ट्रेडिंग पीपल हैं. ठीक है. हम कितना कुछ करते हैं, प्रॉस्पेरस ग्रुप है हमारा, तो हमारा भी एक स्पेशल पोजीशन होना चाहिए सोसाइटी में. तो शूद्रस felt illiterate by the other three one, they wanted an end to their miseries. ठीक है. जो शूद्र थे, जो इलिटरेट थे और जो इल ट्रीटेड किए जाते थे लोगों के द्वारा, तो अब वो क्या सोचे, हमें भी इस बंधन से मुक्त करो कि हम क्यों दूसरों की सेवा करें, है ना. देयर वर अदर सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मेनी आइडियाज़. यहाँ पे कई सारे आइडियाज़ लोगों में आने लगे थे. दैट पीपल फेल्ट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द वैदिक रिलीजन. वैदिक रिलीजन को फॉलो करना लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था. ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट वर इन संस्कृत लैंग्वेज दैट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन मैन. क्योंकि ज़्यादातर जो वैदिक थे, वेद्स थे, वो संस्कृत में थे, जो कि कॉमन लोगों को समझ में नहीं आते थे. द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस वर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. जो रिचुअल्स थे, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होते थे, पूजा पाठ ये सब होते थे काफ़ी, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे. सो पुअर पीपल वर अनेबल टू अफोर्ड द दक्षिणा और फीस डिमांडेड बाय द ब्राह्मण्स फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस ऑन देयर बिहाफ. ठीक है. तो जो गरीब लोग थे वो ये सब जो दक्षिणा और ये सब जो पूजा पाठ का खर्चा होता था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. द फार्मर्स स्ट्रांगली डिसलाइक द किलिंग ऑफ कैटल्स इन वैदिक सेक्रीफाइसेस. और फार्मर्स को, जैसे कोई होता है ना कि पूजा पाठ में बकरे की बलि देनी है, तो फार्मर्स को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. इट वॉज दीज सर्कमस्टांसेस दैट गिव बर्थ टू टू ग्रेट रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो यहाँ से लोगों दो नए कम्युनिटीज़ को बढ़ावा मिला जिसका नाम था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो These religion became popular because they preached non-violence towards all living things, did not believe in expensive ceremonies and rejected the Vedic text and caste system. तो ये जो दो रिलीजन थे ये इसलिए फेमस हुए क्योंकि ये नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास रखते थे. ठीक है. और ये ऐसे महंगे पूजा पाठ में बिल्कुल भी, महंगे सेरेमनीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे. ठीक है. और एंड रिजेक्टेड द वैदिक टेक्स्ट. और जो वैदिक टेक्स्ट थे उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया था, कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया था. Upanishad. The word Upanishad means to sit at the feet of the guru or teacher to receive his teaching. तो उपनिषद का मतलब था कि अपने टीचर, अपने गुरु के पैर चरणों में बैठ के और शिक्षा को लेना जो वो पढ़ा रहे हैं. ठीक है. द उपनिषद आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट. जो उपनिषद थे वो लेटर, जो बाद में वैदिक टेक्स्ट आए थे, लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट्स थे. दे कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट. उसमें टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन होती थी. दे हैव टीचिंग ऑफ मैनी रिलीजियस टीचर्स एंड संट्स. तो जो बहुत सारे लेक्चर टीचर्स, रिलीजियस टीचर्स को और संतों को पढ़ाए गए.
इन फैक्ट दे आर मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इन कंटेंट देन द वेदास। तो जो उपनिषद थे वो ज़्यादा कंटेंटफुल थे, फिलोसॉफिकल थे एज कम्पेयर टू द वेदास। सो मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। तो यहाँ पे सिंपल डायलॉग्स यूज़ किए गए थे। मोस्ट हिस्टोरियन होल्ड दैट देयर आर 108 उपनिषद। ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने बोला कि 108 उपनिषद है। आउट ऑफ देम 11 आर कंसिडर्ड टू बी मेन उपनिषद, जिनमें से 11 को मेन उपनिषद बताया गया है। सो नेम ऑफ मेन उपनिषद इज कथा, तैत्तिरीय और छंदोग्य, ईशा, केना, प्रश्न, मंडूक्य, ऐत्रेय, मुंडका एंड स्वेवस्त्र एंड बृहदारण्यक। ठीक है। एंड टीचिंग द उपनिषद आर मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल देन द वेदास। उपनिषद ज़्यादा फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल थे वेदों के मुकाबले। दे डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। तो इनमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वगैरह भी, यानी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये सब भी नहीं करने होते थे। दे एम्फेसिस ऑन द रिवॉर्ड्स ऑफ लेबर, जेनरसिटी, कंपैशन एंड ब्रेवरी अमंग पीपल। तो ये लोगों में क्या लेबरिंग, जेनरसिटी को, कंपैशन को लेके आने लगे। द उपनिषद थिंकर्स ट्राई टू आंसर मैनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो उपनिषद थिंकर्स थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। वो जानना चाहते थे कि मरने के बाद कैसे ज़िंदगी होती है। सम थिंकर्स वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। कुछ लोग जानना चाहते थे कि जो मतलब उपनिषद थिंकर्स थे वो जानना चाहते थे कि ये पूजा पाठ किया क्यों जाता है। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। तो उनका मानना था कि ऐसा तो कुछ है इस यूनिवर्स में जो मरने के बाद भी सब कुछ चलता रहता है। सो दे कॉल्ड इट आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, एंड द ब्रह्मांड द यूनिवर्स सोल। तो उन्होंने उसको नाम दिया कि जो मरने के बाद भी जो रहती है वो आत्मा होती है, जो कि हर इंडिविजुअल की अपनी होती है, और एक होती है यूनिवर्स जो सबकी है। ठीक है। Then they believe that ultimately both the आत्मा and the ब्रह्मांड are the same। तो फिर उन्होंने देखा कि आत्मा ब्रह्मांड सेम है, ब्रह्मांड। ठीक है, मतलब आत्मा जो है वो जाके परमात्मा में मिल जाती है, ऐसा बाद में बिलीव होने लगा। इफ़ एनीबडी नेग्लेक्ट्स द इंडिविजुअल सोल, एक्चुअली ही और शी नेग्लेक्ट्स द यूनिवर्स सोल। अगर कोई बोल दे कि आत्मा नहीं है तो वो यूनिवर्स सोल को भी नहीं मान सकते, यानी वो परमात्मा को भी नहीं मान सकते। ठीक है। द उपनिषद डील्स विद द इंडियन फिलोसॉफी एंड इवॉल्व्स द थ्योरी ऑफ कर्म, माया एंड मुक्ति। तो फिर एक इंडियन फिलोसॉफी होने लगी कि जैसे कि जो कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, या कर्म है, माया है, मुक्ति है। कर्म हमें माया लगती है, हमें लालच लगता है, हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमें फल मिलता है, और मरने की मुक्ति होती है। हमारे अच्छे कर्म करोगे मुक्ति मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो वापस से जन्म मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह के फिलोसफीज चलने लगी। द उपनिषद स्टेट दैट इंडिविजुअल सोल कैन यूनाइट विद द यूनिवर्सल सोल और द ब्राह्मण बाय डूइंग राइट कर्मस। ठीक है। तो उनको लगने उपनिषद में बोला गया कि अगर कोई इंडिविजुअल सोल कैन यूनाइट विद द यूनिवर्सल सोल और द ब्रह्मांड बाय डूइंग राइट कर्म, अच्छे कर्म करके ही किसी व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। ब्रह्मांड सोल मतलब परमात्मा। ठीक है। ब्रह्मांड तो परमात्मा का ही ना, ईश्वर का है। तो अच्छे कर्म करने से ही कोई भी जाके परमात्मा से मिल सकता है, उनको फिर वापस से उनको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। द उपनिषद डिस्कस अबाउट रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मैन, आइडल ह्यूमन कंडक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, कर्म एंड ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड डेथ। तो उपनिषद में बताया गया कि कैसे वर्ल्ड बना, कैसे मैन बने, कैसे ह्यूमन कंडक्ट हुए, है ना, और कैसे योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, कैसे हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उपनिषद में बताई जाने लगी। द उपनिषद थिंकर्स, द उपनिषद वर रिटन बाय द लर्न हिंदू सेजेस। ये हिंदू साधुओं के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट ऑफ देम वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। ज़्यादातर थे ब्राह्मण और राजा। हाउ एवर देर वर ऑल्सो अ फ्यू रीनोन वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी। तो कुछ विमेन थिंकर्स भी थी इसमें उपनिषद लिखने वाली, जिनमें से एक थी गार्गी। पुअर पीपल एक्सेप्शनली टुक पार्ट इन रिलीजियस डिबेट्स एंड, जो गरीब लोग थे वो रिलीजियस डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे एंड डिस्कस करते थे। वन सच एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबुला। ठीक है। तो इनमें से कुछ एक्सेप्शंस थे। सत्यकामा जबला, ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। वो उस टाइम के बहुत ही बेस्ट थिंकर रहे। हीज मदर वॉज अ स्लेव वुमन, उनकी माँ एक बंधक विमन थी। जबाली, ही वॉज
taught by a Brahmin teacher. जब अली को ब्राह्मण टीचर ने पढ़ाया गौतम. In the 8th and 9th century, a great sage आदि गुरु शंकराचार्य added many of the ideas of the Upanishad. तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी नई चीज़ें उपनिषदों में जोड़ी. Then we have oral question. Define Upanishad. How many Upanishad are there? कितने उपनिषद थे? तो हमने पढ़ा था टोटल कितने एक्सेप्ट किए गए थे, कुछ 100 से ज़्यादा कुछ किए गए थे, जिसमें से 11 को मेन माना गया था, है ना. एंड व्हाट आर सम ऑफ द आइडियाज दैट आर प्रीच्ड बाय द उपनिषद. Then we have other renowned literary works. During this time other great literary work were also produced. यहाँ पे और भी literary काम किए गए. They were related to grammar, poetry, astrology, astronomy, medicine, ayurveda, art of warfare, धनुर्वेदा, म्यूजिक, गंधर्व वेदा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे और भी कई चीज़ें होने लगी जो व्याकरण से, पोइट्री से, मतलब कविताओं से, और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन से जुड़ने लगी. देन वी हैव अ फेमस स्कॉलर पाणिनि prepared a grammar for Sanskrit. पाणिनि ने संस्कृत भाषा की ग्रामर, व्याकरण दी. He arranged the vowels and consonant in a special order and then used these to create formulae. तो उन्होंने वोवल और कॉन्सोनेंट को सही ऑर्डर में अरेंज किया और वहाँ से कुछ फॉर्मूलेज निकाले. He used these formula to write down the rules of language. और फिर वहाँ से उन्होंने व्याकरण के यानी भाषा के कुछ रूल्स बनाए जो हम पढ़ते हैं हिंदी संस्कृत में. हाँ, तो हर लैंग्वेज की अपनी क्या होती है, ग्रामर होती है. ठीक है. जैनिज्म. वर्धमान महावीरा इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म के जो फाउंडर थे वो थे वर्धमान महावीरा. ऑल्दो ही वॉज द 24th ऑफ द लास्ट तीर्थंकारा द टीचर बट इट वॉज महावीरा हु गेव शेप टू द आइडल ऑफ जैनिज्म. ठीक है. तो जबकि जो 24th एंड द लास्ट जो तीर्थंकारा थे, जो टीचर थे, उन्होंने, लेकिन महावीरा ने इस चीज़ को शेप दी, जैनिज्म को शेप दिया. ऑल्दो ही वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकारा द टीचर, वो लास्ट 24th टीचर थे, बट इट वॉज महावीरा हु गेव द शेप ऑफ आइडल ऑफ द जैनिज्म. ठीक है. लेकिन महावीर थे, उन्होंने जैनिज्म को क्या दिया, शेप दिया. जैनिज्म के फाउंडर रहे. ही इज टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ रिलीजन. उनकी टीचिंग से रिलीजन का कोर बना, रिलीजन बना. जैनिज्म. द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन आर कॉल्ड जैन्स. ठीक है. तो इस जो रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनको जैन्स बोलते हैं. लॉर्ड लाइफ ऑफ महावीरा. महावीरा वॉज बोर्न एट कुंडल ग्रामा नियर वैशाली इन बिहार इन 599 BC. तो बिहार में कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ. ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द वज्जी संघ. तो ये थे जो लिच्छवीज थे उनके प्रिंस थे, क्षत्रिय प्रिंस थे. ठीक है. हीज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ अ फेमस क्षत्रिय क्लेन. और इनके जो फादर थे वो हेड थे क्षत्रिय क्लेन के. हिज मदर त्रिशला वॉज प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी क्लेन. और इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी क्लेन की प्रिंसेस थी. ही वॉज मैरिड टू अ गर्ल नेम यशोदा. और उन्होंने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था यशोदा. एट द एज ऑफ 30 महावीरा लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ. महावीरा ने घर को छोड़ दिया, सच की खोज में उन्होंने घर को छोड़ दिया. फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. 12 साल तक में वो बिल्कुल अकेले रहे. देन वन डे वाइल मेडिटेटिंग ही अटेन एनलाइटमेंट. ठीक है. फिर एक दिन मेडिटेशन के दौरान उन्होंने एक लाइट को देखा. ही अटेन कैवल्या द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज. ठीक है. और वहाँ से उनको कैवल्या के बारे में जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है उसके बारे में पता चला. ही वॉज नाउ कॉल्ड महावीरा और जीना. जहाँ जब उनको फिर महावीरा या जीना के नाम से पुकारा गया. द वर्ड जीना द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म. ठीक है. द वर्ड जैना, जैना का मीन्स है फॉलोअर, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं. कम्स फ्रॉम द टर्म जीना. तो जो ये जो जैनिज्म है, जीना जैना है, ये जीना से आया है, मीन्स कॉन्क्वेरर. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी नियर राजगृह बिहार. ठीक है. तो ये राजगृह बिहार में पावापुरी के पास इनके 72 एज में डेथ हो गई. देन वी हैव फैक्ट चेक. द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म और द जैन बिलीव दैट देयर वर 24 तीर्थंकर्स ऑफ विच Rishabdeva was the first Tirthankar and Vardhaman Mahavira is the 24th and the last Tirthankar. तीर्थंकर मीन्स होता है टीचर. ठीक है. तो फॉलोअर्स और जैनिज्म मानते हैं कि 24 उनके टीचर हुए, जिसमें से पहले जो थे वो ऋषभदेवा थे और जो लास्ट थे वो थे महावीरा. ठीक है. टीचिंग ऑफ जैनिज्म. महावीरा ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ जैनिज्म टू द पीपल. द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा आज इज फॉलो. उन्होंने बहुत जगह ट्रैवल किया, लोगों को इसकी शिक्षा दी. ठीक है. महावीरा प्रेस्ड टू लिव अ सिंपल लाइफ. वो सिंपल लाइफ जीते थे. बेगिंग फॉर फूड, खाने के लिए बेगिंग करते थे,
भीख मांगते थे। पीपल शुड नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी। दे शुड गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, तो लोग अपने कपड़े भी उनको दे देते, ठीक है। पीपल मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा नॉट हर्टिंग, उनका कहना था कि अहिंसा के मार्ग पर चलो, नॉट हर्टिंग नो और किलिंग लिविंग बींग्स, ठीक है। तो किसी को मारना नहीं है, किसी को खाना नहीं है। ही प्रीच्ड दैट नो वन शुड हार्म एनी लिविंग क्रीचर नॉट इवन इंसेक्ट और प्लांट, तो उनका कहना था कि कोई भी किसी लिविंग क्रीचर को नहीं हार्म कर सकता है। महावीरा डिड नॉट एक्सेप्ट वैदिक सेक्रीफाइसेस, यज्ञ और रिचुअल्स, उन्होंने वो यज्ञ और रिचुअल्स से बहुत दूर थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस राइट एंड रिचुअल्स, ठीक है। तो उन्होंने सभी तरह के रिलीजियस राइट्स को क्या डिनाइड कर दिया था। महावीरा ऑल्सो बिलीव्ड इन कर्मा, एक्शन एंड मोक्ष लाइक उपनिषदिक थिंकर्स, ठीक है। तो उनका भी मानना था कि कर्म करो और मोक्ष पाओ, अच्छे कर्म करो और मोक्ष पाओ। ही सेड दैट अ पर्सन सोल इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन ड्यू टू हीज और हर प्रीवियस लाइफ कर्मा। सो उनका ऐसा मानना था कि किसी की भी जो आत्मा है वो बार बार जन्म लेती है, क्योंकि उसने पहले बुरे कर्म किए होते हैं तो वो फिर जन्म लेती है, फिर अपने कर्मों को भुगतान करती है, ठीक है। तो इस चक्कर से फ्री होने के लिए अच्छे कर्म करो और मोक्ष पाओ। सो मोक्ष, freedom from the cycle of birth and rebirth, is the ultimate goal of a person life. This goal can be achieved by following three रत्न और 3 jewels, right knowledge and right belief and right conduct और actions, ठीक है। तो इनका मानना था कि तीन चीज़ों को फॉलो करके हम ये बार बार जन्म लेने वाली जो प्रक्रिया है इससे छूट सकते हैं। पहले राइट नॉलेज, सही नॉलेज, राइट बिलीफ, सही बिलीव करना, और राइट कंडक्ट और सही एक्शन करना, ठीक है। ही टॉट पीपल टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उन्होंने लोगों को सिखाया कैसे हम ईमानदार हो सकते हैं। ही आस्क्ड देम टू नॉट टू स्टील, हमें चुराना नहीं चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। पीपल शुड नॉट टेल लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही ऑल्सो प्लीज टू ऑब्जर्व कैलिबेसी, दैट इज ब्रह्म आचार्य, ठीक है। तो उन्होंने कैलिबेसी के बारे में भी सिखाया कि ब्रह्म आचार्य आप कैसे बन सकते हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, औरत आदमी में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और वो कास्ट सिस्टम में भी बिलीव नहीं रखते थे। ही बिलीव दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल, उनकी नज़र में सब इक्वल हैं। महावीरा एंड हीज फॉलोअर्स यूज प्रकृत लैंग्वेज सो दैट इवन द ऑर्डिनरी पीपल यूज्ड could easily understand the teaching, तो वो प्रकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई भी गई है, ठीक है, जिससे कि सभी लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। There were several forms of प्रकृत लैंग्वेज that were used in different parts of the country, अलग अलग कंट्री पार्ट्स में, इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में प्रकृत को अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है लैंग्वेज को। दे वर नेम्ड आफ्टर द रिलीजन इन विच दे वर यूज्ड, तो वो नेम, उनका नाम जो रिलीजन में, जिस रिलीजन में वो यूज़ हो रही है वहाँ पे उस तरीके से उनका नाम यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ प्रकृत यूज्ड इन मगध एंड मिथिला वर नोन एज मगधी एंड मैथिली रेस्पेक्टिवली, तो मगध और मिथिला में जो प्रकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसे मगधी एंड मैथिली बोला जाता है, यानी मगध में मगधी और मिथिला में मैथिली। देन स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली द फार्मर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ जैनिज्म, जो फार्मर्स थे या और काफ़ी और लोग थे उनके लिए जैनिज्म के रूल को फॉलो करना थोड़ा टफ हो गया था। फॉर एग्जाम्पल दे हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, लाइक उनको अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्ट को मारना ही पड़ेगा, और जैनिज्म क्या बोलता है, किसी को नहीं मारना, ठीक है। जैनिज्म बिकम पॉपुलर व्हेन सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स ने इनको बहुत अच्छे से फॉलो किया। इट स्प्रेड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में इसका काफ़ी स्प्रेडिंग हुआ। गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हीज फॉलोअर्स वर गिवन ओरली फॉर द सेंचुरीज। इट इज ओनली अबाउट द 1500 years ago that they were written down in the present from at वल्लभी इन गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और बहुत ही एक्सपेंड होने लगा। देन इट इज़ ओनली अबाउट 1500 years ago, ये 15 साल पहले की ही बात है, दैट देर वर रिटन डाउन इन प्रेजेंट फ्रॉम at वल्लभी in Gujarat. Then we have oral question, who founded Jainism? What is meant by the term Tirthankar? How many Tirthankar were there? Tirthankar का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था टीचर, ठीक है। Then we have Buddhism. A new religion called Buddhism was found in India by Gautam Buddha about 2500 years ago, यानी 2500 साल पहले एक और नया रिलीजन आया जहाँ पे जिसका नाम था बुद्धिज्म। बुद्ध वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड महावीरा।
लॉर्ड महावीर, भगवान जो महावीर जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, उनके वो क्या थे, कंटेम्प्रेरी, उनके शिष्य थे। ही डिड नॉट अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रूल ऑफ फॉलोड बाय मिडिल पाथ विच मेड द न्यू रिलीजन मोर पॉपुलर अमंग द पीपल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने के कारण वो उसको फॉलो नहीं कर पाए थे, तो फिर एक नया रिलीजन लोगों में आया। लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की लाइफ कैसी रही, तो देखो आपको स्टैचू भी दिखाया गया है, स्टैचू ऑफ बुद्धा फ्रॉम सारनाथ एंड 4th सेंचुरी BC में बना हुआ है ये, ठीक है। देन लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, द बुद्ध रियल नेम सिद्धार्थ गौतम, इनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम, वॉज बोर्न इन 563 BCE इन द फॉरेस्ट ऑफ लुम्बिनी नियर कपिल वास्तु इन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल। तो नेपाल के फुट वो हिल्स में इनका कपिल वास्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस थे। हिज फादर शुभोधना वॉज द हेड ऑफ द शाक्य गण ऑफ कपिल वास्तु एंड हिज मदर वॉज अ महामाया हु पास्ड अवे व्हेन ही वाज जस्ट 7 days ओल्ड। इनकी मदर जो थी महामाया वो 7 दिन के जब ये 7 दिन के थे तभी उनकी डेथ होगी। उनके जो फादर थे वो शाक्यगण के हेड थे कपिल वास्तु में। देन नेक्स्ट वी हैव एट द एज ऑफ 19 सिद्धार्थ मैरिड अ प्रिंसेस। 19 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, नेम्ड यशोधरा। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था, नेम्ड राहुल उसका नाम था। व्हेन सिद्धार्थ अटेन द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब 29 की एज हुई तो उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज को लिया। आफ्टर 7 years सिद्धार्थ अटेन एनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो बोध गया बिहार में मेडिटेटिंग करते हुए पीपल पेड़ के नीचे उनको वहाँ से इनलाइटेंड हुए, वो उनको नया ज्ञान मिला। ही नाउ बिकेम बुद्ध, वो तब से बुद्ध बन गए। द वाइज वन, बुद्ध का मतलब होता है वाइज, ठीक है, यानी बुद्धिमान। ही डिलीवर हीज फर्स्ट प्रीचिंग और सरमन्स एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने अपनी पहली जो प्रीच दी, अपनी पहले जो स्पीच दी वो दी सारनाथ नियर वाराणसी में, वाराणसी के पास, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ही डिवोटेड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू प्रीच पीपल। बाकी का उनका पूरा जीवन लोगों को शिक्षा देने में गया, मतलब लोगों को प्रीच करने में गया। ही ट्रैवल्ड ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो पैदल ही चलते थे। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनरा इन यूपी। तो इनकी 80 साल की उम्र में डेथ हुई कुशीनरा यूपी में। Then next we have teaching of Buddhism. The main teaching of Lord Buddha included for noble truth and the अष्टांगिका मार्ग, 8-fold path। तो जो इनकी मेन टीचिंग थी वो थी नोबल ट्रूथ्स के बारे में और अष्टांगिका मार्ग के बारे में। द 4 नोबल ट्रूथ आर बुद्धा's टीचिंग आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रूथ। जो इनके 4 बेसिक रूल थे, ट्रूथ सच थे, वो थे द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जिंदगी दुखों से भरी हुई है, सफरिंग से भरी हुई है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज ह्यूमन क्रेविंग, ठीक है, एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो इसका कारण क्या है कि हमारी ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी होती नहीं है, हमारी लिमिटलेस इच्छाएं हमें दुखी करती हैं। व्हेन वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड व्हाट वी वांट इवन मोर और डिज़ायर फॉर अदर थिंग्स। लॉर्ड बुद्धा कॉल्ड इट तन्हा, थर्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने कहा हमें जो मिल जाता है फिर हमें और चाहिए, फिर हमें और चाहिए, फिर हमें और चाहिए, तो इससे हमारा मन भरता ही नहीं है। और इसको इन्होंने एक वर्ड दिया तन्हा, यानी थर्स्ट। देन वी हैव सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिज़ायर। सफरिंग को हम एंड कर सकते हैं कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं बिल्कुल ना पालें, ठीक है। टू एंड डिज़ायर्स एंड हेंस सफरिंग एंड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड रीबर्थ एंड वन मस्ट फॉलो द 8-fold path। तो ये बार बार जन्म मरण मृत्यु से और फिर वापस से जन्म वाले जो सर्कल है इससे मुक्ति पाने के लिए 8-fold पाथ को उनको अपनाना चाहिए। दिस पाथ लीड्स टू निर्वाण, दैट इज मोक्ष। और ये जो पाथ है ये है मोक्ष का रास्ता। द 8-fold पाथ आर राइट व्यू, सही देखो, राइट माइंडफुलनेस, सही दिमाग में भरो, राइट स्पीच, सही बोलो, राइट एक्शन, सही एक्शन करो यानी सही कर्म करो, राइट लिवलीहुड, अच्छा जीवन जियो, राइट एफर्ट, अच्छे एफर्ट करो, राइट इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन रखो, अच्छी भावनाएं रखो, एंड राइट मेडिटेशन, सही मेडिटेशन करो। इस तरह से आप मोक्ष की गति को प्राप्त हो सकते हैं। द धर्म व्हील ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट द नोबल इन 8-fold पाथ। तो ये जो धर्म व्हील है ये है किसको रिप्रेजेंट करता है? 8-fold पाथ, जो कि बुद्ध जी ने बताए थे, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस दैट वर अंडर वैदिक रिचुअल्स एंड प्रीच्ड अहिंसा नॉन वायलेंस। तो उन्होंने नॉन वायलेंस को बिल्कुल नकारा कि एनिमल्स को माना अहिंसा है और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड ही सेड दैट पीपल शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्टिव द लाइव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो उन्होंने कहा कि लोगों को दूसरों की लाइफ की
वो इज्जत करनी चाहिए। द रिजल्ट ऑफ आर कर्मा अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट, और हमारे जो कर्मों का रिजल्ट होता है ये हमें इस लाइफ में भी इफेक्ट करता है और नेक्स्ट लाइफ में भी इफेक्ट करता है। गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड एंड बैड डीड्स आर पनिश्ड, अच्छे कर्मों के लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है और बुरे कर्मों के लिए हमें मिलती है punishment. Then Buddha strongly condemned the caste system and preached them all men and women are equal. उन्होंने caste system को बिल्कुल डिनाई किया और औरत आदमी को बिल्कुल एक जैसा बताया. He stressed on the moral values such as honesty, non-violence, obedience and respect for elder, kindness etc. तो उन्होंने कहा कि सब एक जैसे हैं, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस रहना चाहिए, हमें ओबीडियंस रहना चाहिए, ठीक है, और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. He encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he or anybody said. तो उन्होंने कहा कि लोगों को सोचो, जो किसी ने कहा उस पर एक्शन मत करो, पहले सोचो. There were many ways in which Buddha tried to spread his message to the people. बहुत अलग अलग वे में उन्होंने लोगों को अपने मैसेज दिए. All men and women could join the Buddhist संघ, सब कोई भी उनको ज्वाइन कर सकता था. He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. ठीक है, तो उन्होंने कहा लोगों को कि सोचो, अपने आप से सोचो, बल्कि जबकि वो जो कह रहे हैं या लोग जो कह रहे हैं उस पर एकदम से भरोसा मत करो, खुद से भी सोचो. ठीक है. द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ग्रेटली अपील टू द पीपल. उनकी जो टीचिंग थी वो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंप्लिसिटी से भरी हुई थी. ग्रेजुअली बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्री लाइक तिब्बत, चाइना, नेपाल, श्रीलंका एंड बर्मा, जापान एक्सेट्रा. तो इसलिए बुद्धिज्म ज़्यादा फेमस हुआ और ये हमारा न सिर्फ इंडिया में और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी अच्छे से स्प्रेड हुआ. Then we have some oral question. Who founded Buddhism? Where did the Buddha attain enlightenment? And what is the eightfold path? Then we have Sanghs. It was felt by the both Mahavira and Buddha that only those who left their name could gain true knowledge. तो ऐसा माना जाता है जैसे महावीरा और जो बुद्ध थे उन्होंने that only those who left their names, उन्होंने अपने नाम को छोड़ा, जो कि उन्होंने सही जो सच्चाई वाला जो नॉलेज थी ना, सच की जो वो थी नॉलेज थी वो उनको मिली. दीज पीपल स्टेड टुगेदर इन द संघ, ये संघ में रहते थे. संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ दीज दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. तो संघ वो होते हैं जहाँ पे जो लोग अपना घर छोड़ के और सच की खोज में निकल जाते हैं. द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द संघ्स वर रिटन इन अ बुक कॉल्ड विनया पिताका. ठीक है, तो जो संघ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो एक बुक में लिखे होते हैं जिसका नाम है विनया पिताका. दिस बुक इंडिकेट्स दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन इन संघ. ये बताते हैं कि संघ जो होते हैं जहाँ पे लोग अपना घर छोड़ देते हैं उनमें मेन और वीमेन अलग अलग, उनके लिए अलग अलग सेपरेट ब्रांचेस होती हैं. इट वॉज ओपन टू मेन टू ज्वाइन संघ, मेंस के लिए ये बिल्कुल खुला होता है संघ ज्वाइन करना. चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन फॉर देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है संघ ज्वाइन करने के लिए. स्लेव्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर मास्टर्स, और स्लेव्स जो होते हैं, बंधक जो होते हैं, उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी होती है. दोज हु वर सर्विंग द किंग हैड टू टेक दिस परमिशन, जो राजा के दास दासी हैं जो उनको सर्व कर रहे हैं उनको राजा से परमिशन लेनी होगी. देन डेब्टर्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर क्रेडिटर्स, जो कर्जदार हैं उन्हें अपने जो मालिक हैं उनसे परमिशन लेनी होगी. एंड वीमेन ऑफ कोर्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड बिफोर दे कुड ज्वाइन द संघ, और संघ को ज्वाइन करने से पहले वीमेंस को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी. मैन एंड वीमेन हु ज्वाइन द संघ हैड लेड अ सिंपल लाइफ एंड मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जो इन संघ को ज्वाइन करता है उनको सिंपल लाइफ जीनी होती है और उनको करना होता है मेडिटेशन. देन दे देन वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस बेगिंग फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर्स. तो वो शहरों में जाएंगे और खाने के लिए बेगिंग करेंगे. दैट वाज व्हाई दे वर कॉल्ड भिक्षुक, बेगर्स एंड भिक्षुक इज भिक्षुसनीज. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, भिक्षुनीज बोलेंगे. जो लेडीज होंगे उनको भिक्षुसनीज बोलेंगे और जो जेंट्स होंगे उनको भिक्षुस बोलेंगे, क्योंकि वो भीख मांग के खाते हैं. दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अदर, वो एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. द क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ वर सेटल्ड बाय देम इन द मीटिंग्स दे हेल्ड. तो अगर कोई झगड़ा हो जाता है संघ में तो जो मीटिंग होगी उनमें वो सेटल डाउन करेंगे उनको. द पीपल हु ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर्स, कर्टेसियंस एंड स्लेव्स. तो जो लोग संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर्स किसी भी कैटेगरी से वो आते हैं. दे वर मेनी हु रोट डाउन टीचिंग ऑफ बुद्ध, ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइब देयर लाइफ एट द संघ वर कंपोज्ड बाय सम ऑफ देम. ठीक है, तो उनको बताना होता है कि बुक्स लिख सकते हैं वो कि वो उनकी लाइफ कैसी रही संघ में,
वगैरह वगैरह. And monasteries, initially both the Jainism and Buddhism adopted identical pattern of teaching people by moving from one place to another throughout the year. तो जैन्स और बुद्ध जो होते हैं, बुद्धिस्ट जो होते हैं, वो अपना एक आइडेंटिकल पैटर्न लोगों को सिखाते हैं, एक जगह से दूसरी अगर वो मूव करते रहते हैं. एंड देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन्स. उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो गार्डन्स में उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाते हैं. समटाइम्स दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन में वो जो नेचुरल केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनमें रहना पसंद करते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनी सपोर्टर ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स realized that there should be more permanent shelter and thus monasteries were built. तो फिर जैसे जैसे टाइम बीता तो सपोर्टर्स को लगा कि सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स और नन्स के जो सपोर्टर्स थे उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे परमानेंट शेल्टर होने चाहिए, तब बनी मोनास्ट्रीज. ठीक है. दिस वर नोन एज विहार्स. इनको विहार्स बोला गया. द मटेरियल दैट वाज यूज्ड इन बिल्डिंग द अर्लीस्ट विहार्स वाज वुड एंड देन द ब्रिक्स. पहले जो ये विहार्स बनाए गए जहाँ पे ये लोग रुकते थे, शेल्टर लेते थे, तो इनका जो पहले जो मटेरियल था वो था वुड, बाद में हुआ ब्रिक्स से बनने लगे. फ्यू ऑफ द विहार्स वर मेड इवन इन केव्स एंड वर डग आउट इन द हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. ठीक है. तो पहले ये जो कुछ जो विहार्स थे वो केव्स में, गुफाओं में बनाए गए थे, जो बाद में हिल्स में के नीचे दब गए. ठीक है. और ये ज़्यादातर हुआ वेस्टर्न इंडिया में. देन मोस्टली द डोनर ऑफ लैंड ऑन विच द विहार्स वाज बिल्ड वाज ईदर अ किंग और अ लैंड ओनर और रिच मर्चेंट. तो फिर धीरे धीरे जो लैंड डोनेट करते थे वो कौन कौन होते थे? या तो कोई राजा होगा, या कोई ऑनर होगा, लैंड ओनर होगा, या मर्चेंट होगा, वो उस लैंड को विहार बनाने के लिए डोनेट करता था. रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन्स for the monks and nuns was met by gift brought in by the local people. ठीक है. तो इनको जो भी फूड और क्लोथ, जो मेडिसिन होते थे मॉन्क्स और नन्स को, तो वो क्या होते थे? लोकल पीपल्स द्वारा दिए जाते थे. इन रिटर्न्स द मॉन्क्स टॉट द पीपल. रिटर्न्स में जो मॉन्क्स थे, यानी जो ये लोग थे जो संघ को ज्वाइन करते थे, ये लोगों को टीचिंग करते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. और सेंचुरीज बीतती गई और बुद्धिज्म काफ़ी स्प्रेड होता गया. देन वी हैव की वर्ड्स. उपनिषद, लेटर वैदिक टेक्स्ट, आत्मा, द स्पिरिचुअल लाइफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स, अहिंसा, नॉन वायलेंस, त्रिरत्न, right knowledge, right belief, right conduct or action. Prakrit, the language of the ordinary people. Tanha, a desire to get more things. Moksha, freedom from the cycle of rebirth. Vihars, permanent shelter for the monks and nuns. And Sangh, an association of those who left their homes. Monastery, a residence of monks. Next we have point to know. Upanishad literally means to sit at the feet of guru or teacher, and text contain conversation between teachers and student. The Upanishad are more spiritual and philosophical than Vedas. Many new religions emerged during the 6th century BCE. The two that have still survived are Jainism and Buddhism. Vardhaman Mahavira was the founder of Jainism. His followers were known as Jains. In spite of the fact that it was difficult to follow the strict rule of Jains, thousands of people left their homes to learn and teach the new way of life. Gautam, the founder of Buddhism, was born in 563 BCE. Buddha was a Kshatriya and belonged to a small Gana known as the Sakya Gana. Then Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya and passed away at Kusinara, teaching people. Buddha encouraged people to think for themselves rather than simply accept what it said, and it were the supporter of the monks and nuns who taught that there should be more permanent shelter for them, so they built Sangh and monasteries. So I hope people you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.